नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक सोनी है और आप देख रहे हैं विजय पथ एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में, जो कि हमारे सीजीपीएससी, व्यापम, रेलवे एनटीपीसी और सीजी कांस्टेबल के आने वाली भर्ती में आ सकती हैं। ठीक है, तो आज का जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है वो हमारे सीजी कांस्टेबल को ध्यान में रख करके बनाया गया है। जो सीजी कांस्टेबल का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन पेपर सेट किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में दिया गया है, गणितीय चिन्हों से के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जिसे क्रमिक रूप से चिन्हों के स्थान पर रखने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। मतलब जो स्टार स्टार दिए हैं उनकी जगह हमें ये सब प्लस माइनस जो लिखा है ऑपरेशंस, इनको पुट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को? इन क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। आप सभी ने बोर्ड मास का नियम पढ़ा होगा। बोर्ड मास क्या होता है? बोर्ड मास बोर्ड मास बोर्ड मास बोर्ड मास में सबसे पहले क्या आता है? बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ का मतलब होता है। ठीक है, डी फॉर मतलब डिवीजन, डिवीजन मतलब होता है। एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, और फिर ए फॉर एडिशन, फिर उसके बाद क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें, इस क्वेश्चन में देखें, इसके ऑप्शन के थ्रू जाएं, अगर हम इस क्वेश्चन के ऑप्शन के थ्रू अगर हम जाएं तो हम क्या दिख रहा है? हमें क्या हमें ब्रैकेट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो हम इसे एलिमिनेट कर देंगे, इसे हटा देंगे। क्या हमें ऑफ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो हम इसे भी हटा देंगे। क्या हमें डिवीजन दिख रहा है? हाँ, हमें डिवीजन दिख रहा है, मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, एडिशन दिख रहा है और सब्ट्रैक्शन दिख रहा है। तो हम जितना भी अभी यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसी के थ्रू करेंगे। तो जब हम बोर्ड मास को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ ऑफ को सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिवीजन सॉल्व करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम जाएं, बॉड मास के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर डिवीजन दिख रहा है। सबसे पहले हम डिवीजन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अगर हम पहले यहाँ पर माइनस रख देते हैं, यहाँ पर माइनस रख देते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई रख देते हैं, यहाँ पर एडिशन रख देते हैं, यहाँ पर डिवीजन रख देते हैं। ठीक है, और हमको क्या चाहिए? 30 चाहिए इन सबको ऑपरेट करने के बाद। 30 चाहिए हमारा आंसर। तो पहले एक बात देखिए, जब हम इसको डिवीजन को अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 75/21। जब हम 75/21 करते हैं, क्या ये पूरी तरीके से कटेगा? 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब क्या इसके आगे कट सकता है? ये नहीं कट सकता। मतलब जो आंसर आएगा हमारा डेसिमल में आएगा आएगा अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई दिया होता, एडिशन की जगह यहाँ पर मल्टीप्लाई दिया होता, तो हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते थे। लेकिन क्या दिया है? नहीं दिया है, तो हमारा पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा इससे। समझ में आया मैंने कैसे किया? पहले मैंने डिवीजन का अप्लाई किया, देखा कि डेसिमल में आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर डेसिमल में नहीं आ रहा है तो फिर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है? डेसिमल में आंसर आ रहा है, तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अगले पे आए। अगले ऑप्शन पे देखिए, यहाँ पर क्या दिया है? डिवीजन, देन माइनस किया है, देन प्लस, देन मल्टीप्लाई। ठीक, जब हम यहाँ पर डिवीजन करेंगे, मतलब कि यहाँ पर हम डिवीजन रखेंगे और आगे में क्या रखेंगे? माइनस रखेंगे, और उसके बाद एडिशन रखेंगे, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रखेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे 14 को डिवाइडेड बाय 1, फिर आगे क्या दिया है? माइनस करेंगे 15 से, 15 से माइनस करेंगे, फिर ऐड करेंगे किससे? 75 से ऐड करेंगे, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 21 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, अगर हम ये सब करेंगे तो इसके बाद भी हमें जो आंसर मिलेगा, इसके बाद भी हम दिख रहे हैं जैसे -1 यहाँ का आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक बड़ा नंबर आ जाएगा। तो क्या हमें 30 मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, हमें इससे 30 नहीं मिल पाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ये दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। अब तीसरे ऑप्शन पे आते हैं। तीसरे ऑप्शन पे देखिए क्या दिया है? माइनस करना है, देन डिवीजन करना है, देन मल्टीप्लिकेशन करना है, देन एडिशन करना है। यही करना है। तो सबसे पहले माइनस करके देखिए। 14 - 1 डिवाइडेड बाय 15, फिर आगे क्या है? एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन। एक सेकेंड, 15, देन मल्टीप्लिकेशन 75, देन एडिशन क्या है? 21। हमने ऐड करके 21 लाया, यही आया। तो इसको देखिए, अगर हम पहले क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे इसको। अगर हम देखें इसको, इसका मतलब क्या होता है? अगर हम इस पूरे की बात करें, इस पूरे की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है?
1 डिवाइडेड बाय 15 मतलब होता है, यहाँ मल्टीप्लाई दिया तो मल्टीप्लाई लिख के 75 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना कर सकते हैं। अब हम जानते हैं 15 का टेबल 15 एकम 15, 15 पंचे 75 होता है। फिर अगर हम इसको देखें इसका आंसर क्या निकला, 5 आया। तो इसको बाकी जो बचा है हमारा, इसको हम सॉल्व कर देंगे। कैसे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 14 आया था, उसके पहले क्या था, 14 ही था। 14 माइनस 5, इसका हमने सब्ट्रैक्शन किया, इसका हमने ऑपरेशन पूरा खत्म किया तो हमें 5 मिला। फिर प्लस 21, यही आया था। ठीक है, अब 14 में से हम 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 9 में हम 21 को ऐड कर देंगे, 21 को जोड़ देंगे, आंसर हमारा 30 आ जाएगा। आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहा। समझ में आया मैंने कैसे किया। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक जो अर्थमेटिक होता है वो आपको पता होना चाहिए। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवीजन करना है। डिवीजन से ही हमें अधिकतर हमारे आंसर मिल जाता है। ठीक है, डिवीजन नहीं होगा तो पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर डिवीजन से पहले भी सब ब्रैकेट या फिर ऑफ दिया होगा तो हम पहले उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमें बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चलना होगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन के लिए चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा किसका ऑप्शन, ये हमारा किसका क्वेश्चन है, अलजेब्रा का लग रहा है। देखिए, जब हम पढ़ते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज को जब हम पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहला ध्यान क्या रखना पड़ता है, उसकी रैंकिंग क्या है, उसका क्रमागत वैल्यू क्या है। जैसे कि मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर ए बी सी डी ई, यहाँ पर एफ एफ जी एच आई और यहाँ पर जे, अभी 10 तक लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसका रैंक पूछूं, इसका रैंक क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं ए पहले नंबर पे आता है, बी दूसरे नंबर पे आता है, सी तीसरे नंबर पे आता है, डी चौथे नंबर पे आता है और ई पांचवें नंबर पे आता है। आता है इसके बाद देखें तो एफ है हमारा छठवें नंबर पे आता है, जी हमारा कितने नंबर पे, सातवें नंबर पे आता है, एच हमारा आठवें नंबर पे आता है, ये 9वें नंबर में आता है और जी हमारा 10वें नंबर पे आता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इसकी उल्टी रैंकिंग क्या होगी, जब हम सीधा पढ़ रहे हैं तो एक बार उल्टे को भी देख लेते हैं। ठीक है, मैं बात करूं इसकी उल्टी रैंकिंग क्या होगी, तो हमको मालूम है जो अल्फ़ाबेट होते हैं, जो जो हमारे लेटर्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 26 होते हैं। अगर हम ए से जेड तक के लेंगे तो 26 होता है, मतलब जो जेड होगा हमारा 26 वाला नंबर होगा, 26 उसका रैंक होगा। तो अगर हम इसको उल्टा लें, जैसे कि हम इसको 1 ले रहे हैं, अब इसको उल्टा लेते हैं, उल्टा मतलब इसको 26 लेते हैं। ठीक है, इसको क्या लेंगे, 25 लेंगे, इसको लेंगे कितना, 24, इसको 23, इसको 22, 21, 20, 19, 18 और 17, यही होगी इसकी उल्टी रैंकिंग। अब प्रश्न ये आता है कि सर हमें उल्टी रैंकिंग भी याद करनी पड़ेगी। आपको कोई ज़रूरत नहीं उल्टी रैंकिंग याद करने की। कैसे, मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपको उल्टी उल्टी रैंकिंग निकालनी है किसकी, मान लीजिए मैं बोलता हूँ के की उल्टी रैंकिंग निकालनी है। ठीक है, तो के की सीधी रैंकिंग क्या होती है, अगर हम सीधी पूछें, सीधे लाइन बार से पूछें तो सी किस पे नंबर पे आता है, जे के बाद क्या आता है, जे का क्या नंबर होता है, देखा हमने 10 होता है। ठीक है, अगर जे का 10 होता है तो के का क्या हो जाएगा, 11 होता है। ठीक है, सीधे में हम निकाले तो 11 हो जाएगा। अब अगर हम इसको टोटल से माइनस कर दें, 26 से हम इसको माइनस कर देंगे 11 को, तो क्या आएगा, 26 से अगर हम इसकी रैंकिंग को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, हमें वो रैंक निकल जाएगी 1, फिर 15 निकल जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि हमने उसको भी माइनस कर दिया है, उस जो हमारा के था उस लाइन पे उसको भी हमने माइनस कर दिया, लेकिन हमको क्या वो चाहिए, तो इसलिए हमें +1 करना पड़ेगा। ठीक है, +1 करना पड़ेगा, इसका आंसर आ जाएगा 16। तो के की उल्टी रैंकिंग क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बेसिक हमने समझ लिया, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं थोड़ा। देखिए, जब भी आप ऐसे लेटर्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, जब भी आप ऐसे लेटर्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा, हमें इसमें इन लेटर्स वाले क्वेश्चन पे हमें लेटर्स पे ध्यान नहीं देना है, लेटर्स की जो रैंकिंग है उस पे ध्यान देना है। कहने का मतलब, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, देखिए डी जी एस लिखा है। ठीक है, अभी क्या कर रहा है, रेशियो का मतलब क्या होता है, हम सबको मालूम है रेशियो का मतलब क्या होता है, कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसको किससे कंपेयर कर रहा है, ये पी ई और सी से कंपेयर कर रहा है। तो इसको भूल जाइए, मैं बोल रहा हूँ, इसकी सिर्फ रैंकिंग देखिए, इसकी रैंकिंग क्या है, 4 है। उल्टी रैंकिंग की जरूरत पड़ेगी तो उल्टी रैंकिंग लेंगे, अभी सीधी रैंकिंग देख लेते हैं। ठीक है, इसका 4 है, इसका 7 होता है,
इसका 19 होता है, हम सबको मालूम है। अगर ये P है तो इसका 16 होता है, इसका 5 होता है और इसका 3 होता है। ठीक है, ये हमको दिख रहा है। और हमको इसको क्या करना है, इसके आखिरी में बताना है यहाँ पर क्या आएगा। अगर हमको इसको बताना है तो हमको इसे भी समझना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। तो इसको भी कंपेयर करते हैं, N S T Q Q M। अब N का क्या होता है, 14 होता है, इसका होता है 19, इसका होता है 20। ठीक है, इसका क्या होता है, 17 होता है, इसका भी होता है 17, इसका होता है 13। तो क्या इसमें आप एक पैटर्न देख पा रहे हैं? क्या आप इसमें एक पैटर्न देख पा रहे हैं? मुझे इसमें एक पैटर्न दिख रहा है, जैसे कि अगर मैं इसमें S जो 19 है, 19 में माइनस करता हूँ 3 को, ठीक है, इसमें मैं माइनस करता हूँ 3 को तो हमको 16 मिलता है। ठीक है, वैसे अगर मैं D को माइनस करता हूँ 1 से, मतलब 4 को 1 से माइनस करता हूँ तो मुझे 3 मिलता है। ठीक, वैसे अगर मैं G को माइनस करता हूँ किससे, 2 से, तो मुझे 5 मिलता है। मतलब बीच वाली जो संख्या, जो बीच वाला हमारा लेटर है, जो मिडिल लेटर है, हम यहाँ पर -2 कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम इंटरचेंज कर रहे हैं, फर्स्ट लेटर से लास्ट लेटर को हम फर्स्ट लेटर से इंटरचेंज कर रहे हैं और -3 कर रहे हैं, और यहाँ पर हम -1 कर रहे हैं। ठीक है, इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, इसको एक बार वो कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको देखिए, यहाँ पर -1 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए T था 20, ये 17 हो गया, मतलब -3 हो गया, और यहाँ पर -2 हो गया। मतलब हमारा जो कॉन्सेप्ट लगा है वो हमारा सही कॉन्सेप्ट है। तो अब इसका आंसर बताइए क्या होगा, E H और K, यही था इसका मतलब, 5 8 और 11, यही होगा। अगर यही हमारा 11 है तो 11 में से हम देखें यहाँ पर -3 करना पड़ेगा। तो 11 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। इसकी हम लोग लेटर बाद में लिख लेंगे, पहले इसको माइनस करते हैं। हमने देखा बीच वाले को हमने -2 कर रहे थे। ठीक है, बीच वाले को -2 कर रहे थे ना, ये देखिए बीच वाले को -2 कर रहे थे। तो 8 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब लास्ट वाला बचा, हमें इससे क्या करते थे, 1 माइनस करते थे, 1 माइनस करते थे, तो 5 में से 1 घटा, 4 बचेगा। अब इसकी लेटर्स देख लीजिए, 8 किसका होता है, H का होता है, 6 किसका होता है, F का होता है, और 4 किसका होता है, D का होता है। क्या ऑप्शन में दिया है, HFD, HFD, देखिए ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारी सीरीज दी हुई है, अल्फाबेटिकल सीरीज दी हुई है, उसका हमको रैंकिंग करना है, 1 2 3 4 जितना भी हो सके उसको रैंकिंग करना है। ठीक है, उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट समझना है, क्या उसमें ऑपरेशन लग रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, जो भी हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारे सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ये हमें बोल रहा है 4 व्यक्ति के अनुसार इस प्रकार बैठे हैं कि आसन्न व्यक्ति के बीच की दूरी समान है तथा एक पंक्ति के व्यक्ति की दूसरी दूरी पंक्ति के व्यक्तियों की ओर मुख करके बैठे हैं। मतलब हमें ये बोल रहा है बेसिकली, अगर हम देखें इसको, तो मान लीजिए ये दोनों बैठे हैं, 1 2 3 4, 4 बैठे हैं एक लाइन में, और यहाँ पर भी क्योंकि 8 लोग हैं तो यहाँ भी 1 2 3 4 बैठे हैं। ठीक है, अब ये चारों क्या है, एक दूसरे के ऊपर मुख कर रहे हैं, ये इसकी तरफ मुंह कर रहा है, ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ। ठीक है, ये भी इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये इस तरफ, ऐसा मूव कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऊपर वाले हैं ये दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, और जो नीचे वाले हैं उत्तर की तरफ देख रहे हैं। हमें क्वेश्चन में भी वही बोला है, 4 लोग दक्षिण की तरफ देख रहे हैं, 4 लोग उत्तर की तरफ देख रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, यही बोला है। अब पंक्ति, अब पहले पहले ऑप्शन को देखिए, 6 7 8 बैठे हैं और उन सभी का मुख दक्षिण की तरफ है, दक्षिण की तरफ इन्होंने मुख किया है, तो 6 7 8 इतना ही है, 6 7 8 बस है, और 9 भी है, 6 7 8 9। अब दूसरे में देखिए 1 2 3 4 बैठे हैं और उन सभी का मुख उत्तर की तरफ है, 1 2 3 4, ये सबका मुख उत्तर की तरफ है। ठीक, अब क्वेश्चन पे आते हैं, 9 उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है। जो 9 कहाँ पर है, 9 यहाँ पर, मतलब ऊपर की बात कर रहे हैं। अब जब हम लोग ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो हमारा दायां और बायां क्या होगा, अगर हम ऐसे देख रहे हैं, सामने की तरफ मुख करके मैं देख रहा हूँ, तो मेरा बायां किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, मेरा दायां इस तरफ होगा। लेकिन जब मैं पीछे की तरफ मुख कर लेता हूँ तो मेरा बायां इस तरफ हो जाता है, मेरा दायां इस तरफ हो जाता है ना। तो वैसे ही अगर मैं नीचे की तरफ मुख कर रहा हूँ तो मेरा बायां इस तरफ हो जाएगा, दायां इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है 9 उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर, अंतिम बाएं, उसका बायां कौन सा होगा, अब उसका दायां इस तरफ हो जाएगा, उसका बायां इस तरफ हो जाएगा। तो अंतिम बाएं सिर पर बैठ 9 उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं
सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में है, मतलब 9 यहाँ पर है बोल रहे हैं हमको। ये अंतिम बाएं सिरा हो गया उसका और 9 उसके बगल में हो गया, ठीक है। बगल में बैठा है और 4 के ठीक सामने है। 4 के ठीक सामने मतलब यहाँ पर 4 है बोल रहे हैं हमको, ठीक है। 3 उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है। अब देखिए 3 यहाँ पर है, मतलब उसका दिशा उत्तर की तरफ है। उत्तर की तरफ है मतलब उसका जो बायां होगा वो इस तरफ होगा। क्या बोल रहा है हमको? 3 उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है। अंतिम बाएं सिरा मतलब ये हो गया आपका 3, ठीक है। अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है और 2 उसके ठीक बगल में बैठा है। 2 यहाँ पर हो गया और एक जगह बची, वहां पर 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 उसके ठीक बगल में बैठा है। उत्तर की ओर मुख करके बैठी पंक्ति के अंतिम सिरे, अंतिम दाएं सिरे पर, मतलब देखिए उत्तर की तरफ ये सभी ने मूव किया है। बायां इस तरफ हो गया उनका, दायां इस तरफ हो गया, तो अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है? एक बैठा है। क्या एक ऑप्शन में दिया है? देखिए ऑप्शन नंबर 4 दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर रहा। जब भी आप सिटिंग अरेंजमेंट के ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं तो दक्षिण और उत्तर की तरफ अच्छे से ध्यान दीजिएगा। दक्षिण अगर बोल रहा है तो उसका डायरेक्शन, अगर उसका डायरेक्शन उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब दायां बायां हो जाएगा और बायां दायां हो जाएगा। अगर हम उत्तर को मान लीजिए, मैं उत्तर की ओर मुख करके खड़ा हूँ, ठीक है। मेरा दायां कौन सा ये है? मेरा बायां ये है। लेकिन जब मैं बात करूंगा दक्षिण की तो मेरा कौन सा हो जाएगा दायां बायां? मेरा बायां ये हो जाएगा और मेरा दायां ये हो जाएगा, ठीक है। ऐसा समझिएगा। या तो आप इसको डायरेक्शन के माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। इसको देखिए, जब आप ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं तो इसको ध्यान रखिएगा कि हमें ऑप्शन से एलिमिनेट करना है। इसको हमें पूरा नहीं पढ़ना है कि क्या पैटर्न बना रहा है। तो सबसे पहले इसमें पैटर्न देखिए, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं इस पूरे उसमें, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं हमें यहाँ तक में, वो देखिए, वो समझिए क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप इस पे आंसर करिएगा। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें दिख रहा है कि जो हमारा, जो मुझे सबसे पहले बेसिक चीज़ दिख रही है कि ये जो हमारा तीसरे नंबर का जो है हमारा, ये तीसरे नंबर का जो है ये पहले नंबर पे आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी देखिए ये तीसरे नंबर में स्टार था, ये पहले नंबर में आ रहा है। तो एस जो होगा हमारा, ये तीसरे नंबर में है, ये हमारा पहले नंबर पे आएगा, तो यहाँ पर एस आएगा। एस वाले कितने हैं देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो एक जो है हमारा एलिमिनेट हो गया, उसको हटा दीजिए। अब देखिए एक और जो चीज़ दिख रही है, जो हमारी सी है यहाँ पर, जो लास्ट लेटर है हमारा, ये दूसरे नंबर पे आ रहा है। वैसे ही देखिए लास्ट वाला हमारा दूसरे नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो ये वाला होगा ये भी दूसरे नंबर पे आएगा, मतलब ये यहाँ पर एक एरो आ जाएगा, ठीक। कहाँ कहाँ पर एरो है? सब में एरो है, ठीक। सब में एरो है, 1 2 3, हाँ हाँ सब में एरो है। अगला देखिए, अगर हम सेकेंड वाले को देखें, अब सेकेंड वाला हमारा लास्ट में जा रहा है, ठीक है। सेकेंड वाला हमारा लास्ट में जा रहा है, ठीक। तो जो हमारा सी होगा ये हमारा लास्ट में जाएगा, मतलब यहाँ पर सी आएगा। लास्ट में सी किसके किसके है? ये वाले और ये वाले के, मतलब ये वाला भी हमारा कैंसिल हो गया, ठीक। अगला देखिए, मुझे एक और चीज़ दिख रही है कि जो पहला लेटर जो है हमारा, जो पहला एलिमेंट है हमारा, ये बार बार एलिमिनेट हो जा रहा है। देखिए आगे में कहीं पर दिख रहा है क्या एक्स वाला एलिमेंट? कहीं दिख रहा है क्या एक्स वाला? कहीं पर दिख रहा है यहाँ पर? नहीं है ना। वैसे ही माइनस देखिए यहाँ पर कहीं दिख रहा है क्या? नहीं है। एम यहाँ पर कहीं पर दिख रहा है क्या? नहीं है। यहाँ पर भी जो स्टार है हमारा नहीं होना चाहिए, तो स्टार वाला है क्या? यहाँ पर देखिए स्टार है, ये भी हमारा कैंसिल हो गया। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे आपको अप्रोच लगाना है, आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। आपको हटाते जाना है, जो गलत गलत आंसर है सबको आपको हटाते जाना है। जो आपका सही आंसर बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए मिरर इमेज का क्वेश्चन है। इससे पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ मैं इसका। जब हम मिरर इमेज की बात करते हैं तो पहले मेरे कुछ क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। मान लीजिए मेरे सामने आईना खड़ा है एक ठो, ठीक है। अब मैं उस आईने की तरफ मूव कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो क्या होगा, मेरा जो प्रतिबिंब होगा, जो मेरा रिफ्लेक्शन होगा, वो भी मेरे तरफ धीरे धीरे मूव करेगा। मतलब सही है इसका। अब अगर मैंने उसकी तरफ ऐसे हाथ कर दिया है, सामने में उसके हाथ कर दिया है, तो क्या होगा, वो भी मेरी तरफ हाथ करेगा। मतलब आईने के जो पास आते जा रहा है वही उसका पहला रिफ्लेक्शन होगा, वो पहला प्रतिबिंब होगा उसका। एक और तरीके से इसको समझाता हूँ मैं, ठीक है, समझिएगा। देखिए मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, ठीक।
ये मान लीजिए आपका एक मिरर है, ये आपका आईना है, ठीक। mn मान लेते हैं इसको। अब यहाँ पर एक इंसान खड़ा है, एक यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है। अब उस व्यक्ति का पेट निकला हुआ है थोड़ा सा, ठीक है, पेट निकला हुआ है, उस व्यक्ति का थोड़ा सा पेट निकला हुआ है, ठीक। अगर उस व्यक्ति का पेट निकला हुआ है और अपना प्रतिबिंब वो देख रहा है, तो सबसे पहले उसका आईने के सामने सबसे पहले प्रतिबिंब क्या आएगा? उसका उसका पहला प्रतिबिंब आएगा उसका पेट, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पेट को देखेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमें वही चीज सबसे पहले दिखती है जो आईने के सबसे पास में होती है, ठीक है। कहने का मतलब, इसको और प्रैक्टिकली समझते हैं एक और इसमें, चलिए पहले इसको प्रैक्टिकली और समझते हैं। जैसे कि मैं लेटर्स की बात करता हूँ यहाँ पर, अगर मैं यहाँ लेटर्स की बात करता हूँ, उससे पहले एक सिमेट्री समझ लेते हैं। मान लीजिए एक आईना है, ठीक। यहाँ पर एक सर्कल है, तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा? वो भी एक सर्कल होगा, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर इसी आईने के बगल में एक कोई आड़ा टेढ़ा सा ऑब्जेक्ट रखा है, ऐसे करके कुछ रखा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग होगा, जो इसके पास में होगा उसके अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे करके होगा। कहने का मतलब ये समझ में आ रहा है कि जो हमारा साइमेट्री है, अगर हम इसको बीच से काटेंगे, ठीक है, अगर हम इसको बीच से काटेंगे तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो है और ये वाला हिस्सा जो है बराबर है। तो अगर हम इसको भी बीच से काटेंगे तो क्या हमें दिख रहा है ये दोनों बराबर है? नहीं है बराबर। तो हमें वही चेंज होगा आईने के प्रतिबिंब में, वही चीज चेंज होगी जो जिसकी सिमेट्री अलग होगी, जैसे कि ये वाला है, ठीक है। इसको और अच्छे समझते हैं लेटर्स और नंबर्स के माध्यम से। जैसे कि मान लीजिए ये आईना है आपका, यहाँ पर ए लिखा है, ठीक है। अगर यहाँ पर ए लिखा है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ए को बीच से काटना है। आपने ए को बीच से काटा, देखिए ए का इस साइड भी उतना ही है, ए का उस साइड भी उतना ही है, तो ए का प्रतिबिंब यही आएगा। अब इसी को बी मान लीजिए, यहाँ पर बी है, ठीक है। अब आपने बी को बीच से काटा, तो एक बात समझिए, जब आपने बी को बीच से काटा तो यहाँ वाला तो अलग हो गया और यहाँ वाला अलग हो गया। क्या दोनों के साइड का सेम है? दोनों साइड का जो शेप है वो सेम है? नहीं है। यहाँ पर देखिए गोलाकार है, यहाँ पर सीधी लाइन है। तो जो आईने के पास में होगी, जो ये गोलाकार लाइन जो है जो आईने के पास में है, ये इसके प्रतिबिंब में भी पहले पास में आएगी, ऐसे आएगी, ठीक है, उसके बाद लाइन आएगी। कहने का मतलब ये है कि आईने के प्रतिबिंब में जो भी पास में होता है वही उसके रिफ्लेक्शन के, उसके प्रतिबिंब के पास में होता है, ठीक है। इसको और समझते हैं, इसको लेटर के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। ये पूरा आईना है मान लीजिए आपका, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, इतना है। तो सबसे पहले क्या करना है? इसका सिमेट्री देखना है, बीच से काटना है इसको। देखिए इसका सिमेट्री के बाद भी ये ए का ए ही रहेगा। अब इसको हम बीच से काटेंगे तो क्या होगा? ये जो बी है हमारा, बी का बी ही रहेगा, मतलब इस साइड का हमारा चेंज हो गया, इस साइड का हमारा चेंज हो गया। तो जो आईने के पास में है, जो ये मुड़ा हुआ हिस्सा आईने के पास में है, ये सबसे पहले ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। मुड़ा हुआ हिस्सा पहले लिखा जाएगा, उसके बाद जो बाहर वाला हिस्सा है वो बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। अगर हम इस सी को भी काटें बीच से ऐसे ऐसे करके, तो देखिए जो बाहर वाला हिस्सा है ये आईने के पास में है, तो ये बाहर वाला हिस्सा ऐसे बनेगा, ठीक। अब डी को भी अगर हम काटेंगे तो देखिए गोलाकार जो हिस्सा है, ये मोड़ है, ये भी इसके पास में पहले बनेगा, उसके बाद में एक लकीर आएगी। ई को भी वैसे ही अगर हम काटेंगे तो जो ये वाला हिस्सा है हमारी लकीर, ये हमको पहले दिख रही है, उसके बाद ये ऐसे आएगा, ठीक है। एफ को अगर हम बनाएंगे वैसे ही होगा, ये दोनों ऐसे होंगे और ऐसे हो जाएंगे, ठीक। वैसे ही जी का होगा, तो देखिए जी में कैसे होगा? ऐसे बना, फिर ऐसे गया, जी में कैसे हुआ? ऐसे, फिर ऐसे, देन ऐसे गया, ठीक है। ये हमारा बन गया, नहीं तो सीधा बन गया। चलिए देखेंगे क्वेश्चन में आएगा तो ऑप्शन के थ्रू हम उसको एलिमिनेट कर देंगे अगर आपको बनाते नहीं बन रहा है, ठीक है। थोड़ा सा नंबर्स को भी देख लेते हैं। नंबर्स की अगर हम बात करें तो आप देखिएगा, अगर 8 है यहाँ पर 8 लिखा है, तो 8 को अगर हम 20 से काटेंगे तो देखिए 8 का बगल वाला भाग भी उतना ही है, 8 का बगल इधर वाला भाग भी उतना ही है। तो 8 का जो बनेगा प्रतिबिंब वो 8 का 8 ही बनेगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम बात करें एक की बात करें, एक हम ऐसे लिखते हैं, तो देखिए एक का जो ये वाला भाग है ये इस तरफ मुँह किया है,
तो जिसने पहले मूव किया है, जो मतलब आईने के पास में ही है, पहला लकीर है, उसके बाद यहाँ पर बाहर वाला फिर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पे आए अब। देखिए, जब आईने के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं, आईने के क्वेश्चन को आप हल करते हैं, तो सबसे पहले देखिएगा उसके लेटर्स पूरे प्रॉपर है कि नहीं है। कहने का मतलब देखिए, यहाँ पर एस है, 5 है, एच है, 6 है, 8 है, एल है, बी है, डी है और ए है। तो जब हम इसमें आईना लिखेंगे, आईने का प्रतिबिंब बनाएंगे, क्या क्या है, एस है, 5 है, एच है, 6 है, 8 है, एल है, एच, एल के बाद बी है, फिर डी है और फिर ए है। तो सबसे पहले देखिएगा जो ऑप्शंस है उसमें ये सब एलिमेंट्स है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर एस कहाँ से शुरू हो रहा है, राइट से शुरू हो रहा है। तो अगर ये एस इस तरफ देख रहा है तो सबसे पहले एस ही आएगा, एस का उल्टा क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो मतलब कि हमारा यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से ऐसे, एस हो गया, 5 हो गया, एच हो गया, 8 हो गया, ऐसे शुरू होगा। देखिए एस है, 5 है, एच है, 6 है, किसमें किसमें है, एच है, एस है, 5 है, एच है, यहाँ पर 8 हो गया तो ये कैंसिल हो गया हमारा। एच है, 5 है, सॉरी एस है, 5 है, एच है, एस है, 5 है, एच यहाँ पर भी नहीं है तो ये भी कैंसिल हो गया हमारा। एस है, 5 है, एच है, यहाँ पर 6 भी है, 8 भी है। देखिए 6 को हम ऐसा बना रहे हैं, ठीक, 6 का ये वाला भाग किस साइड है, आईने किस साइड में है, तो सबसे पहले इसका गोलाकार आएगा, फिर ऐसे यहाँ पर इसका ये वाला साइड आएगा। ठीक है, अब देखिए 6 हो गया, 8 हो गया, 8 की सिमेट्री सेम होती है तो उसका भी बराबर 8 का 8 हो जाएगा। एल का देखिए, एल है वहाँ पर, हाँ एल है। अब बी को देखिए, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर बी है हमारा, ये हमारा बी है। अब देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे जो बी का ये वाला मोड़ है, यहाँ पर भी पहले मोड़ आएगा क्योंकि आईने के पास में है, ठीक। उसके बाद जो ये लकीर है ये ऐसे आएगी, मतलब बी का जो है वो डी बन जाएगा। तो क्या हाँ वहाँ बी का डी बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर रहा, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अल्फ़ाबेट सीरीज का ही ऑर्डर है, अल्फ़ाबेट सीरीज का ही क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया था, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसका रैंकिंग देखना है हमको। जैसे कि मान लीजिए एच लिखा है, यहाँ पर एच लिखा है, एस लिखा है, पी लिखा है, के लिखा है, एक्स लिखा है, सी लिखा है, एफ लिखा है और यू लिखा है। तो आपको अल्फ़ाबेट में कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, आपको इसकी रैंकिंग में कॉन्सेंट्रेट करना है। इसकी रैंकिंग क्या होगी, जैसे कि इसकी 8 है, इसकी 19 है, ठीक है, इसकी 16 है, इसकी 11 है, ठीक, इसकी कितनी है, एक्स वाई जेड मतलब 24, इसकी 3 होगी, इसकी 6, इसकी 21 होगी। तो आप देखिए इसमें परिवर्तन क्या आ रहा है। अगर हम इसको देखें, लेटर्स को छोड़ दीजिए, अब हमने रैंकिंग कर ली, अब सीधा रैंकिंग को देखिए। 8, 19, 8 और 19 है, ठीक है। अब अगले में क्या है, 16, 11 है, फिर अगले में क्या है, 24 और 3 है, फिर अगले में क्या है, 6 है और 21 है। अब इस पर ध्यान दीजिए, 8 से 16 हो जा रहा है, 16 से 24 हो जा रहा है, 24 से वापस 6 हो जा रहा है। अल्फ़ाबेट सीरीज में कितने होते हैं अल्फ़ाबेट्स, 26 होते हैं। अगर मैं पूछूं 26 के बाद अगला क्या होगा, मान लो मैं पूछता हूँ 26 के बाद दूसरा मैं ऐड कर देता हूँ, तो कौन सा हो जाएगा, वो आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि 26 के बाद तो कुछ होते नहीं है, फिर हमको शुरू से काउंट करना पड़ेगा। 26 के बाद 1 और 2 मतलब ए और बी। ये क्लियर है आपको। तो देखिए 8 में हमने क्या किया, +8 किया तो हमको 16 मिला, इसमें भी हमने +8 किया तो हमको 16 मिला, इसमें भी हमने +8 किया। 24 में +8 किया तो देखिए 2 किया तो हमने 26 मिला, फिर 6 और करेंगे तब जाके हमको 6 मिलेगा। समझ में आया ये। वैसे यहाँ देखिए 19 था, 19 से 11 में क्या किए, 8 माइनस किए। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी हमने 8 माइनस किया। यहाँ पर देखिए 3 से 21 करने पे क्या किया हमने, 8 माइनस किया, -8 किया। कैसे, 3 से कैसे आप 8 माइनस करेंगे, 3 हटा देंगे, फिर अगले में 5 हटा देंगे। आपने 3 हटाया, कितना आया, जेड से शुरू होगा। फिर देखिए ए बी सी लिखा है, ठीक है, आपने 3 को हटा दिया, तीनों को हटा दिया, मतलब आप पीछे से लेंगे ना, माइनस करें मतलब आप पीछे करेंगे उसको, माइनस मतलब आप उसको पीछे ले जा रहे हैं। तो ए का पिछला भाग क्या होगा, जेड होगा, तो फिर जेड से आप काउंट करेंगे आगे के 5 को, मतलब पीछे के 5 को आप जेड से काउंट करेंगे। ठीक है,
तो मैं पूछ रहा हूँ इसका अगला क्या होगा, क्वेश्चन में पूछ रहा है इसका अगला क्या होगा, मतलब 6 में ऐड हो जाएगा कितना, 8 ऐड हो जाएगा, वैसे ही इसमें सॉरी हाँ 6 में ऐड 8 ऐड हो जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा 8 हमारा। ठीक है, ठीक। तो अगर हम 6 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा, और इसमें 21 में 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 23 आएगा, 23 आएगा। तो 14 हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आपको ध्यान होगा 13 हम किसको लेते हैं, m को लेते हैं, तो फिर 14 हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, और 23 किसका हो जाएगा, w का हो जाएगा। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये क्लियर हुआ, आगे बढ़े, चलिए। देखिए हमारा फिर से वाला क्वेश्चन आ गया, जिसमें हमें बोर्ड मास का नियम लगाना है। ठीक, अब बोर्ड मास का नियम जब हम लगाते हैं तो हमको ये ध्यान में रखना है कि वैल्यू हमारी घट रही है, बढ़ रही है, क्या हो रहा है। जैसे कि हमें देखिए आंसर में यहाँ पर 24 चाहिए, 24 हमको कैसे मिलेगा, अगर मान लीजिए हमको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन में, प्लस और मल्टीप्लाई को हमको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। अगर हम प्लस को और मल्टीप्लाई को इंटरचेंज करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ प्लस करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 62 हो जाएगी, और यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगी। 62 में 4 माइनस करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी बढ़ेगी, इससे बढ़ेगी 24 से बढ़ जाएगी वैल्यू। तो क्या हो सकता है, पहला वाला नहीं हो सकता। दूसरा वाला देखिए, प्लस और डिवाइड को हमको इंटरचेंज करना है, मतलब यहाँ प्लस, यहाँ डिवाइड लिखा है, यहाँ प्लस लिखा है, इसको इंटरचेंज करना है। तो अगर हम इसको इंटरचेंज कर भी देते हैं तो ये मल्टीप्लाई का तो मल्टीप्लाई ही रहेगा, ये तो मल्टीप्लाई ही रहेगा। अब अगर ये मल्टीप्लाई रहेगा तो 54 में से हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बड़ा हो जाएगा, मतलब 24 से इस केस में भी बड़ा हो जाएगा। तो ये वाला हमारा एलिमिनेट हो गया। अब डिवाइड और माइनस को देखिए, यहाँ पर डिवाइड है और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर माइनस है, मतलब 54 में से हम 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर डिवाइड कर देते हैं किसको, 48 को, और फिर माइनस कर देते हैं 12 को, ऐसा ही है, हाँ ठीक ऐसा ही है, फिर प्लस कर देते हैं 27 को, यही बोल रहा है हमको। ठीक है, अब इसको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। 54 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन में 48, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड ही करना पड़ेगा। अब उसके बाद माइनस 12 प्लस 27, यही हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, 8 एकम 8, 8 6 48, 6 कम 6, 6 9 54। ठीक है, तो 9 माइनस 12 प्लस 27 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 27 माइनस 3, क्या आएगा हमारा 24 आंसर। कॉन्सेप्ट समझ में आया, हमको एलिमिनेट करते जाना है। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू हमको एलिमिनेट करते जाना है, हमारा समय इसमें बचेगा। ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। 8 व्यक्ति हैं, सीधी पंक्ति में बैठे हैं, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, मतलब हम फिर से वही करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सब उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं, ठीक, सबके सब उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं। अब बी ए के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, मतलब बी जो है ए के दाईं ओर से, दाईं कौन सा होता है हमारा, ये होता है, तो बी जो है बैठे हैं, बी ए के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, मतलब बी जो है, अगर ए है हमारा, तो बी जो है ए के दाईं ओर से, मतलब 1 2 3 यहाँ पर बी आएगा, ऐसा बोल रहा है। बी ए के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। बी और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति हैं, बी और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति हैं, बीच केवल 4 व्यक्ति, मतलब बी और डी के बीच में हम मान लेते हैं 4 व्यक्ति हैं सिर्फ। ठीक है, बी और डी के बीच में 4 व्यक्ति हैं। एफ जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एफ जो है जी के दाईं ओर में, मतलब एफ जो है जी के दाईं ओर में है, मतलब ऐसे बैठा है। ठीक है, बैठा है। सी पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है, किसी भी सिरे मतलब यहाँ पर और यहाँ पर नहीं बैठा है। ई एच के दाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है ई जो है एच के दाईं ओर बोल रहा है, किसी एक स्थान पर, मतलब इस साइड में बैठा है। एच और ए के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पर एक
ऑप्शन में, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम है। देखिए ये यहाँ हमको ये नहीं बता रहे स्टेटमेंट में कि ए का पोजीशन क्या है। ए का जो पोजीशन या फिर बी का पोजीशन हमको बता देता कि आखिरी में है या पहले में है, तो हमको हो सकता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप स्किप करिएगा, इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? जो ए और बी का जो स्थान है ये हमको क्लियर नहीं है कि ए यहाँ पर है, यहाँ पर है, या फिर बी यहाँ पर है। ठीक है, अगर हमको ये क्लियर होता तब हम इसका ऑपरेशन शुरू कर सकते थे आगे का। ठीक है, ये कनेक्शन नहीं बन पा रहा है इसमें, तो ऑप्शन क्वेश्चन में कहीं ना कहीं एक त्रुटि है। ठीक है, इसको आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। फिर से वही हमारा अल्फाबेट का क्वेश्चन आया, इसको वैसे ही सॉल्व करना है। क्यू सी एस डी आया। ठीक, चलिए इसके बाद का हमको पता करना है, तो इसको अभी रहने दीजिए, बाकी जो लिखा है उसको देखिए। जैसे कि लिखा है डब्ल्यू जी क्यू जेड लिखा है, उसके बाद जेड आई पी एक्स, फिर उसकी नंबरिंग करेंगे। इसका कितना होता है? 23 होता है, फिर 7, 17 और 26। डब्ल्यू का क्या होता है? 23 होता है, जी का क्या होता है? 7 होता है, क्यू का होता है 17, उसका होता है हमारा 26 होता है। ठीक, अब जेड का देखिए, यहाँ पर 26 होता है, और आई का क्या होता है? 9 होता है, पी का होता है 16, और एक्स का होता है 24। इतना है। इससे हमें कुछ पैटर्न पता चल रहा है क्या? अभी हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर देखिए माइनस क्या हो रहा है, यहाँ पर -3 हो रहा है, यहाँ पर -2 हो रहा है, यहाँ पर -1 हो रहा है, यहाँ पर -2 हो रहा है, ये हो रहा है। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, अगले उसमें पैटर्न में यही फॉलो कर रहा है कि नहीं। जैसे कि यहाँ देखिए जेड आई पी एक्स लिखा है, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं सी के ओ वी से, है ना। तो 26 लिखिए, फिर 9 लिखिए, फिर 16, पी के लिए 16, और फिर एक्स के लिए 24। ठीक है, अब इसमें देखिए 3 आएगा, सी की जगह 3, इसकी जगह 11, इसकी जगह 15, और इसकी जगह 22 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर हम 3 माइनस करेंगे, 26 में से 3 माइनस करेंगे, 26 क्योंकि ऑलरेडी आखिरी होता है, तो क्या हम 26 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 26 में, सॉरी यहाँ पर प्लस हो रहा है ना, यहाँ पर एडिशन हो रहा है, यहाँ पर एडिशन हो रहा है, बाकी सब में भी एडिशन हो रहा है, यहाँ पर बस लास्ट में दोनों में माइनस हो रहा है। ठीक, ये दोनों में एडिशन हो रहा है, +3 +2 -1 फिर -2 हो रहा है। यहाँ देखिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। क्या 26 के आगे कुछ होता है? नहीं होता है। 26 में 3 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? सी आएगा। फिर वैसे ही हमको क्या करना है? 2 ऐड करना है, यहाँ पर हमने -1 किया, यहाँ पर हमने -2 किया, ऐसे ही आया। अगर ये पैटर्न ऐसे ही फॉलो कर रहा है, अगर इसके बाद ऐसे ही फॉलो कर रहा है, तो हम देख पा रहे हैं क्या ऑपरेशन हो रहा है? +3 हो रहा है, +2 हो रहा है, -1 हो रहा है, और -2 हो रहा है, यही हो रहा है। चलिए हमको पैटर्न मिल गया, अब आगे का करते हैं। क्या हो रहा था? +3 +2 -1 -2, यही हो रहा था। +3 +2 -1 -2। तो Q देखिए, C देखिए, S देखिए, D देखिए, यही है। इसका क्या है? 17 है, इसका 3 होता है, इसका 19 होता है, इसका 4 होता है। ठीक है, +3 करना है तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, +3 करेंगे तो 20 हो जाएगा। अगले में क्या करना था? +2 करना है तो ये फिर 5 हो जाएगा। अगले में क्या करना है? -1 करना है तो ये 18 हो जाएगा। अगले में क्या करना है? -2 करना है तो ये फिर कितना हो जाएगा? ये हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी रैंकिंग लिख लीजिए। टी कहीं पर दिया है क्या? टी अकेला वाला है, तो बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर रहा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमने मिरर इमेज का क्वेश्चन किया था, उस पर हमने क्या ध्यान दिया था कि जो मिरर है उसके जो बगल वाला जो इमेज होता है, जो उसके पास में होता है, वो इसका पहला इमेज होता है। ठीक है, अब ये पेपर फोल्डिंग वाला क्वेश्चन है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है हमारे व्यापम और सीजीपीएससी और फिर सीजी कांस्टेबल भर्ती में, बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। तो देखिए अगर हम पेपर को ऐसे मोड़ रहे हैं, फिर उसके बाद ऐसे मोड़ रहे हैं, फिर उसके बाद लास्ट में जो हम वहाँ पर चिन्ह लगा रहे हैं वो इसका लगा रहे हैं, माइनस का और ओ का। तो जब हम इसको वापस खोलेंगे तो ये माइनस और ओ का पहले चिन्ह आ जाएगा। मतलब कौन कौन सा हो सकता है? ये वाला और ये वाला। ठीक है, इसको हम वापस खोलेंगे, फिर इसके बाद ऐसे खोलेंगे इसको, तो ये वाला आ जाएगा।
मतलब यह ऑप्शन हमारा 3 सही आंसर रहा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि हमें क्या यहाँ पर दिया है कहीं पर, जब हम इसको खोलेंगे ऐसा करके तो क्या यहाँ पर दिया है माइनस का? नहीं दिया है ना, तो ये तो वैसे एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ये सब हमारे वैसे एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन हमारा 3 सही आंसर रहा। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए एक ये वाला क्वेश्चन तो हो चुका है, इसका आपका होमवर्क लिख लीजिए, इसका अगला वाला करते हैं। ठीक है, सेम पैटर्न क्वेश्चन है। आपको क्या करना है इसमें, आपको इसकी रैंकिंग करनी है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये भी वही वाला क्वेश्चन है, वैसी टाइप का। स्किप करते हैं इसको। देखिए ये हमारा सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर तो जगह नहीं है। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ बनाने की। सिलोजिज्म में जब हम डील करते हैं तो कुछ चीज़ों को ध्यान रखिएगा। जैसे मैं बोलता हूँ सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, ऐसे लिखता हूँ सभी ए बी हैं। तो सभी ए बी का क्या मतलब बनता है? ए होगा ये यहाँ पर आएगा, इसके बाहर में जो है गोला जो आएगा वो बी का आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कुछ ए बी है, मैं लिखता हूँ कुछ ए बी है, ऐसे लिखता हूँ। इसका क्या मतलब होता है? ए का गोला ऐसा बनेगा पहले, उसके बाद जो कुछ ए जो है वही बी है, ऐसा बनेगा। मतलब ये जो कुछ है वो हमको ये दर्शा रहा है, ये वाला जो हिस्सा हमको कुछ दिखलाता है। ठीक है, अभी तो हमें इसी का काम है, तो सिर्फ यहीं तक जानते हैं, उसके बाद में देखेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, कुछ डिब्बे कुत्ते हैं, मतलब कुछ डिब्बे जो है ऐसा है और वो कुत्ते हैं। के ले लूँ मैं, डिब्बों डिब्बों को मैं डी से डिनोट कर रहा हूँ, के को जो कुत्ते हैं उनको के से कर रहा हूँ। कुछ कुत्ते चूहे हैं, अच्छा सॉरी सभी लिखा है वहां पर, है ना। सभी डिब्बे कुत्ते हैं, सभी डिब्बे, ये डिब्बों का बन गया और ये बाहर वाला कुत्तों का बन गया। ठीक है, सभी डिब्बे कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते चूहे हैं। तो कुत्ते वाला हिस्सा ये वाला हो गया, कुछ कुत्ते चूहे हैं, सी से डिनोट कर सकता हूँ। कुछ चूहे सेब हैं, कुछ चूहे सेब हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब निष्कर्ष देखिए इसका, कोई डिब्बा कुत्ता नहीं है, कोई डिब्बा कुत्ता नहीं है, ऐसा तो हमको कोई जानकारी नहीं दी गई है। ठीक है, कुछ चूहे कुत्ते नहीं हैं, कुछ चूहे जो हैं कुत्ते नहीं हैं, ये इसकी जानकारी हमको नहीं है। देखिए आप क्या गलती यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसको देख के बोल देंगे कि कुछ कुत्ते जो कुछ चूहे जो कुत्ते नहीं है। लेकिन यह ध्यान रखिएगा, इसका जो हमको एरिया है इसका हमको पॉसिबिलिटी में देखना है। पॉसिबिलिटी मतलब संभावनाओं में, पॉसिबिलिटी देखना है संभावनाओं में कितना सही, क्योंकि इसकी जानकारी हमको नहीं दी गई है। हमको सिर्फ इसकी जानकारी दी गई है कि कुछ है कि नहीं है, बाकी जो बचे हैं उनमें से है कि नहीं है इसकी जानकारी हमको नहीं दी गई है। तो इसको हम कह नहीं सकते कि ये है या नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या बोल रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, ये है। लेकिन हमको क्या मालूम है, ये पॉसिबिलिटी है, ये संभावना है। अगर वहां पर लिखा होता ना कि संभावना है तो ऑप्शन हमारा बी वाला सही होता। ठीक है, लेकिन क्या वहां पर लिखा है और संभावना है? नहीं लिखा, तो फिर हमारा ऑप्शन गलत होगा। एक और तरीके से समझाता हूं, जैसे कि लिखिए, समझिए, लिखा है कुछ ए बी है। ठीक है, कुछ ए बी लिखा है, मतलब मैं इसको ए ऐसे लिखूंगा और बी ऐसे लिखूंगा। अगर मुझे निष्कर्ष में ये बोलता है कि कुछ बी ए नहीं है या कुछ ए बी नहीं है, हमको ये मालूम है कुछ ए बी है तो कुछ बी भी ए होंगे। ठीक है, अगर हमको बोलता है कुछ ए जो है ये वाला जो हिस्सा है ये बी नहीं है, या फिर ये वाला जो हिस्सा बी है वो ए नहीं है, तो हम इसको नहीं कह सकते कि वो वाला हिस्सा है कि नहीं, क्योंकि हमको इसकी जानकारी नहीं दी गई है। हमको सिर्फ ये बीच वाले की जानकारी दी गई है कि कुछ की ही जानकारी दी गई है, कुछ है कुछ नहीं है उसकी जानकारी नहीं दी गई है। ठीक है, तो इस पे हम संभावना ही लगा सकते हैं, इस पे हम डिसीजन नहीं ले सकते। समझ में आया? वैसे ही इस केस में देखिए दूसरा नंबर हमारा गलत होगा। तीसरा नंबर देखिए, कुछ सेब चूहे हैं, कुछ सेब जो है ये वाला हिस्सा देखिए, कुछ सेब जो है हमारे चूहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही रहा। ठीक है, कहीं लिखा है ऑप्शन नंबर 3, ये है हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। जब आप ऐसे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन देखेंगे ना, तो देखिए साइन में जो लिखा है उस पर घबराना नहीं है देख के।
आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका अपने आप बन जाएगा। देखिए पहले क्वेश्चन को बस पढ़िए, P प्लस क्यू का क्या मतलब बनता है। मैं अगर बोलूँ यहाँ पर P प्लस क्यू का क्या मतलब बनता है, एक ही स्टेटमेंट पढ़िए, बाकी अपने आप कर लीजिए। P का क्या मतलब होता है, P जो है Q की बेटी है, बस इतना ध्यान रखिए। प्लस का मतलब हो रहा है बेटी, वहां पर ध्यान रखिए। इज इक्वल टू का क्या मतलब हो रहा है, बेटा। फिर यहाँ पर हैश का मतलब पत्नी, ठीक है, इतना ही है। ऊपर में देखिए परसेंटेज का मतलब भाई, ठीक। अब P Q का है, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए। A B का क्या है, A B का प्लस मतलब कि बेटी है, A जो है B की बेटी है। अब एक बार और ध्यान रखिएगा, जब हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि हम जेंडर कैसे दिखा रहे हैं, हम उसका जेंडर कैसे दिखा रहे हैं, हम उसकी पीढ़ी कैसे दिखा रहे हैं। जैसे कि मैं बोलूँ, दो ही जेंडर होते हैं हमारे, मेल होते हैं और एक फीमेल होते हैं, ठीक है। मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, ठीक। अगर मैं मेल की बात करूं तो इसको दो तरीके से दर्शाया जा सकता है, एक है बॉक्स बना के और फीमेल को सर्कल बना के। एक और तरीका होता है माइनस, इसको प्लस करके इसको माइनस करके। वैसे आपका अपना भी तरीका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जेंडर को दर्शाने का तरीका हो गया। पीढ़ी को कैसे दर्शाया जाता है, पीढ़ी को अगर दर्शाना हो तो हम ऐसे दर्शा सकते हैं। जैसे कि ये एक मान लीजिए मेल है, इसके बाद का जो होगा, इसका बेटा जो होगा वो भी एक मेल होगा, उसके बाद का जो होगा वो फीमेल होगी, ठीक है। तो हम ऐसे इसको कैसे दिखा रहे हैं, जो वर्टिकल लाइन है, जो सीधी लाइन है, उससे हम उसको जेंडर गैप को दर्शा रहे हैं। अगर हम हमारा जेंडर गैप बराबर है तो हम यहाँ से कर देंगे, जैसे कि जो ये वाला है ये इसका भाई है या बहन है, तो उसको ऐसे दर्शा जाएंगे, ऐसे दर्शाएंगे, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे देखिए, A प्लस बी लिखा है, मतलब ए बी का क्या है, ए बी का बेटी है। मतलब ए जो है बेटी है, मतलब फीमेल है किसकी, बी की, ठीक है। ए बी की बेटी है। और फिर आगे क्या दिखा है, बी जो है हैश, बी हैश सॉरी बी परसेंटेज सी है, मतलब बी जो है भाई है, बी भाई है किसका, सी का, ठीक। बी भाई है सी का। अब सी इक्वल टू डी लिखा है, मतलब सी बेटी है डी की, सी बेटी है किसकी, डी की। ये मतलब हो रहा है, देखिए हैश लिखा है, डी हैश एफ, मतलब कि हैश किसको दिखा रहा है, पत्नी को। डी जो है पत्नी है एफ की, अगर ये पत्नी है तो फीमेल होगी, और एफ की पत्नी है तो ये मेल होगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, एफ ए से किस प्रकार संबंधित है। एफ ए का क्या लगता है, एफ ए का दादा लगता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर रहा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल देखेंगे, ठीक है।